आज हम चर्चा करेंगे सीमा रेखा के बारे में। इंटरनेशनल लाइन कहलाता है जो देशों को विभाजन करने का कार्य करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान, ये भारत हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन को खींचने वाला व्यक्ति रेड क्लिफ व्यक्ति था, जिसका नाम रेड क्लिफ था, जो यूरोप से आया था। और रेड क्लिफ नामक व्यक्ति आया था जो रेड क्लिफ लाइन को खींचा, तथा उसी के नाम पर इसे रेड क्लिफ कहा गया। तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को ड्यूरंड रेखा कहते हैं। ड्यूरंड रेखा कहते हैं। ड्यूरंड रेखा कहते हैं। यहाँ प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक रूप से विभाजन करने वाली रेखा को एक पर्वत है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत, जिसको प्राकृतिक रूप से विभाजन करने का कार्य करता है, तथा अप्राकृतिक रूप से विभाजन करने का कार्य ड्यूरंड रेखा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है। जब यहाँ देखते हैं भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा को, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में एक सीमा है जो सीमा साझा करता है, अलग करने का कार्य करता है चाइना से। उसे भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो भारत और चाइना को अलग करने का कार्य करता है। बर्मा, यहाँ म्यांमार हो गया। भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत है, कोई यहाँ पर लाइन नहीं खींचा गया है, बल्कि एक यहाँ पर पर्वत फैला हुआ है जिसे आराकाम योमा पर्वत कहते हैं, तथा उसी पर्वत के नाम पर इसे हम आराकाम योमा पर्वत है, जो म्यांमार और भारत को अलग करता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, पर म्यांमार की राजधानी नाइपे है। तब म्यांमार और भारत को अलग करने वाली रेखा को आराकाम योमा पर्वत, नेपाल, भारत और चाइना को अलग करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा, तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने रेखा को ड्यूरंड रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार ताइवान, जब हम वियतनाम में जाते हैं, जो कि एशिया के आसियान देशों में स्थित है, जो सबसे वेस्ट साइड में चीन सागर के ईस्ट में स्थित है। यहाँ पर एक रेखा है जो वियतनाम को दो भागों में बांटने का कार्य करता है, जिसे हम 7 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं। 7 डिग्री लेटीट्यूड, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट देता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटता है। उसी प्रकार जब ऊपर आते हैं, यहाँ पर एक देश है साउथ कोरिया और नीचे नॉर्थ कोरिया। ऊपर नॉर्थ कोरिया जहाँ तानाशाह है, जहाँ का किंग जोंग वहीं का तानाशाह है। तो साउथ कोरिया और नीचे हो गया साउथ कोरिया नीचे था, ऊपर नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली रेखा को 38 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का कार्य करता है। ये 38 डिग्री हो गया। ऊपर इन अर्थ कोरिया यहाँ का किंगजोंग हो गया। यहाँ पर गरीबी है, भूखमरी है, रसिया तथा चाइना इसके सपोर्टर देश है। तथा नीचे साउथ कोरिया है, ये यहाँ की जीडीपी सबसे अधिक है। ये टाइगर कंट्रियों में से एक है। यहीं की सैमसंग कंपनी है, जो बुर्ज खलीफा को बनाने का कंस्ट्रक्शन यही कंपनी लिया था साउथ कोरिया से ही। साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली रेखा को हम 38 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं, 38 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं। उसी प्रकार जब हम यूरोप में आते हैं, इधर यहाँ आते हैं कनाडा और अमेरिका के बीच में, उत्तरी अमेरिका वाला में, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में एक रेखा है जो ये लेटीट्यूड को अक्षांशों को ही अपना विभाजन रेखा मान लिए, और ये 49 डिग्री लेटीट्यूड को ही 49 डिग्री लेटीट्यूड कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। हिंदी में अक्षांश कहते हैं लेटीट्यूड को अलग करने का। तो 49 डिग्री अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश जो कनाडा और अमेरिका को अलग करने का कार्य करता है। बीच में ये नदी है जिसे द ग्रेट लेक कहते हैं, झील है। तथा अमेरिका का ही एक राज्य है जिसे अलास्का कहते हैं, जो रसिया का कभी हुआ करता था। रसिया ने इसे बेच दिया तो इस पर अमेरिका का एक राज्य बन गया। अमेरिका में लगभग 50 स्टेट हैं।
50 स्टेट है, जिसमें से एक स्टेट अलास्का है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उसमें रसिया को नहीं पता हुआ था कि इस पेट्रोलियम के लिए नहीं तो ये कभी रसिया का भाग हुआ करता था। तो ये यहाँ पर अलग करता है। अलास्का को कनाडा से अलग करने वाली रेखा को 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाता है। लॉन्गिट्यूड कहलाता है। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर कहते हैं। तो अलास्का और कनाडा को अलग करने वाली रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाता है। तथा चाइना और कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा को 49 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उसी प्रकार जब हम यूरोप में चलते हैं तो यूरोप में भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक रेखा है, जर्मनी हो गया, ये जर्मनी हो गया। जर्मनी और पोलैंड की राजधानी वर्सा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक रेखा है जिसे हम मैगिनॉट रेखा कहते हैं। नहीं, जिसे हम हिडनबर्ग रेखा कहते हैं। हिडनबर्ग रेखा कहते हैं, या फिर इसे एक और नाम देते हैं, ओडरनिस रेखा कहते हैं। तो जर्मनी तथा पोलैंड की राजधानी, जर्मनी ने इसी पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ कर दिया था। तो जर्मनी और पोलैंड को बीच में अलग करने वाली रेखा को हम हिडनबर्ग या ओडरनिस रेखा कहते हैं। यह इंटरनेशनल लाइन है। उसी प्रकार नीचे फ्रांस है। फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली रेखा है। फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली रेखा को हम मैगिनॉट रेखा कहते हैं। मैगिनॉट रेखा कहते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस, जर्मनी ऊपर हो गया, नीचे फ्रांस हो गया, तो इसको अलग करने वाली रेखा को हम मैगिनॉट रेखा कहते हैं, या फिर सिगफ्राइड रेखा कहते हैं। सिगफ्राइड रेखा कहते हैं, जो सिगफ्राइड रेखा कहते हैं, मैगिनॉट या सिगफ्राइड। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में अलग करने वाले, यहाँ पर जी और एफ लिख सकते हैं। और हिडनबर्ग और ओडरनिस को अलग करने वाली रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। उसी प्रकार यहाँ पर एक फिनलैंड देश है जो रसिया का कभी गुलाम हुआ करता था, पर 1917 को रसिया द्वारा फिनलैंड को आज़ाद कर दिया गया तथा यहाँ पे एक रेखा खींचा गया, जिस रेखा का नाम मैनरहिन लाइन है, जिसे हम मैनरहिन लाइन कहते हैं। तो ये हिडनबर्ग हो गया। ये पेपर में मैक्सिमम पूछने वाले प्रश्न यही मुख्यतः है। और अगर हम इसे मैप में थ्रू देखने का चाहें तो ये हो गया 41 डिग्री जो अलास्का और कनाडा को अलग करता है। ये अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया। उसी प्रकार 49 डिग्री जो कनाडा और अमेरिका को अलग करता है। यहाँ पर मैक्सिको एक देश है। मैक्सिको और कनाडा में, तो मैक्सिको को लोग अमेरिका में चले जाते थे तो गरीबी को अपने दूर करने के लिए, तो ओबामा ट्रम्प यहाँ का राष्ट्रपति हुआ करता था। तो ट्रम्प ने यहाँ पर एक दीवार चढ़ा दी, जिसे मैक्सिको की दीवार कहते हैं। अमेरिका तथा मैक्सिको का दीवार कहता जाता है। इसीलिए फिर यहाँ पर जब पाकिस्तान, ये भारत हो गया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा जिसे ड्यूरंड रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक रेखा है भारत और चाइना के बीच, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, तथा आरा कामयोमा पर भारत और पाकिस्तान को अलग करने का कार्य करता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने का 17 डिग्री कहते हैं, तथा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली रेखा को 38 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर जो 49 डिग्री अक्षांश हो गया। उसी तरह भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली एक रेखा है जिसे जीरो लाइन कहते हैं। जीरो डिग्री नहीं कहते हैं, बल्कि जीरो लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा।